हेलो डियर, आज हम सभी बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को अंत तक से देखिएगा और एक कॉपी और कलम साथ में रख ले। ठीक है ना? तो चलिए बहुपद के बारे में हम समझते हैं। वह बीजीय व्यंजक वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर यानी कि एक्स वाई, उसका जो घात होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, उसी को हम बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और मैंने यहाँ पर सही का निशान लगाया है। इसका मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यह एक बहुपद है। अब सुन लीजिए इसका कारण क्या है। यहाँ पर जो चर है एक्स, इसका पावर 2 है। ठीक है, और 2 कैसी संख्या है? एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहाँ से बच्चों शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। ठीक है ना? तो जीरो, एक, दो, तो दो आ ही गया, यानी कि दो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये एक बहुपद नहीं होगा, दूसरा वाला ऑप्शन, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाया है। ठीक है ना? समझिए इसका कारण क्या है। यहाँ पर आप एक्स का घात देख रहे हैं, -2 देख रहे हैं। ठीक है ना? और -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या जी शून्य से शुरू होती है बच्चों, इतना दिमाग में रखे रहो। ठीक है ना? यहाँ पर देखो y+9, और यहाँ पर y+9 में यहाँ पर मैंने सही का निशान लगाया है, यानी कि यह बहुपद है, क्योंकि y का घात कितना है? एक है, जो कि आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन आपको समझना ये है कि y का पावर एक है। ठीक है ना? हाँ, वो स्पष्टता आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? चलिए, रूट में y है -5। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया कि ये भी बहुपद नहीं है। तो बच्चों इसका वजह क्या है ना? ये संख्या जो है रूट में है। अब कोई भी संख्या रूट में होती है तो आप उसका जो है घातांकीय रूप ऐसे इस तरह से लिखोगे, y का पावर 1/2। ठीक है ना? तो आप जो है ना, यहाँ पर 1/2 जो संख्या है यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए आप कहेंगे कि रूट में y -5 यह भी हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में x, यह भी आपका बहुपद नहीं है। तो आप ऐसे समझो ना कि कोई भी संख्या, कोई भी चर, ठीक है ना, एक्स वाई अदर्स, कोई भी ऐसा चर एक्स वाई अगर आपको रूट में दिखाई दे दे तो साफ साफ शब्दों में कह दो कि वह बहुपद नहीं है। ठीक है ना? और एक और बात, यहाँ पर देखो, वह 1/x+7 है, और हमने इसको भी कहा है कि यह बहुपद नहीं है। ठीक है ना? इसका वजह क्या है? देखो, 1/x लिखा हुआ है, इसका पावर 1 है। ठीक है ना? छिपा रहता है। अगर ये ऊपर जाएगा यानी कि x का पावर -1 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो, क्या ये बहुपद है? सोचो, तुम भी सोचो जरा। x+5x² -1, सोचो, यहाँ पर x का घात 1 है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ पर x का घात 2 है, यह भी पूर्ण संख्या है, इसलिए हमने कहा कि यहाँ ये बहुपद है। तो देखो बच्चों, सबसे आसान तरीका मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ कि कौन बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं है। ठीक है ना? इसका एक बेहतरीन उपाय आपको बता देता हूँ। कोई भी अगर चर x या y, ठीक है ना, अगर आपको रूट में दिखाई दे दे तो कह दो कि वो बहुपद नहीं है। अगर वो बटा में दिखाई दे दे, साफ साफ शब्दों में कह दो वो बहुपद नहीं है। ठीक है ना? और कोई भी चर का अगर पावर माइनस में कोई भी संख्या रहे तो आप बता दो कि वो बहुपद नहीं है। ठीक है, ऐसे आप कई सवालों को लगा सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं कुछ। अब देखिए बच्चों, बहुपद के हम आपको प्रकार पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो बहुपद के प्रकार हम दो तरह से पढ़ाएंगे, एक घात के आधार पर पढ़ाएंगे और एक पद के आधार पर पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो हमने बताया शून्य बहुपद। ठीक है ना? तो शून्य बहुपद में देख लो, यहाँ पर जो चर एक्स है इसका घात कितनी है? शून्य है, इसलिए इसको हम शून्य बहुपद बोलेंगे। ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज, किसी भी अंक का पावर बच्चों 0 होता है ना, तो उसका मान 1 होता है। जैसे 3x⁻0, तो 3 गुने x⁻0 है, इसका मान 1 हो गया, तो इसका मान कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है ना? तो आप 3x⁻0 लिखें या आप उसे 3 लिखें। ठीक है ना? 3 भी बहुपद है और 3x⁻0 भी एक शून्य बहुपद की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर देखो, 5y⁻0, तो यहाँ पर जो चर y है इसका घात कितनी है बच्चों? 0 है, तो हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर का घात शून्य है ना? समझ में आ रहा है? चलिए आगे समझते हैं। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद की परिभाषा होती है कि जिसमें चर का घात अधिकतम घात, ठीक है ना, जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर 1 है ना, चर का घात तो है, ये रैखिक बहुपद है। यहाँ पर देखिए चर y है, इसका घात कितना है? 1 है।
तो ये भी रैखिक बहुपद है। यहाँ पर भी चर 8 से तीसरा घात कितना है 1 है, तो यह भी रैखिक बहुपद है। छिपा रहता है बच्चों, आपको दिखाई तो नहीं देगा लेकिन आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। तो नाम में ही काम छिपा हुआ है, द्विघात बहुपद यानी कि आपको चर का घात कितना दिखाई दे देगा 2 दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर भी चर घात 2 है, यहाँ भी चर घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद। तो सीधी सी बात है, त्रिघात बहुपद में घात कितना होगा अधिकतम 3 होगा। देखिए देखिए, है ना। तो आपने शून्य बहुपद भी पढ़ लिया, आप किसी को समझा सकते हैं कि शून्य बहुपद में चर का घात 0 होता है, रैखिक बहुपद में चर का घात अधिकतम घात 1 होता है, द्विघात बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 होता है, त्रिघात बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होता है। क्लियर हो गया। चलिए लिख लीजिए आप भी, आगे बढ़ जाते हैं हम। अब लिखा है बहुपद के प्रकार, फिर मैं प्रकार पढ़ा रहा हूँ और वो किसके आधार पर पढ़ा रहा हूँ, पद के आधार पर। अब जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा एक पदी बहुपद, तो सीधी सी बात है एक पदी बहुपद, फिर यहाँ पर मैंने लिखा द्विपदी बहुपद, फिर यहाँ पर मैंने लिखा त्रिपदी बहुपद। तो इसमें देख लीजिए सिर्फ एक ही पद है, यहाँ भी देख लीजिए एक पद है, यहाँ भी सिर्फ एक पद है, यहाँ पर भी सिर्फ एक पद है, तो ये सब एक पदी बहुपद में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 पद हो गया। पद कौन बांटता है बच्चों, प्लस या माइनस का चिन्ह बांट देंगे, तो ये 2 पद, एक ये और एक ये, 2 पद हो गए ना। फिर देखो यहाँ पर एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, 2 पद हो गया। फिर यहाँ पर देख लो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, 2 पद हो गया। क्लियर हो गया ना, है ना। द्विपद बहुत आसान है। चलो अब हम समझते हैं त्रिपदी बहुपद। यहाँ पर देख लो 1 2 3 त्रिपदी हो गया। यहाँ पर देख लो 1 2 3 त्रिपदी बहुपद। बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आएगा 100%, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया वो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुपद के प्रकार भी हमने आपको पढ़ा दिया, एक पद के आधार पर पढ़ा दिया और एक घात के आधार पर पढ़ा दिया, ठीक है। आगे समझते हैं। कुछ बच्चे एक बात पर थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर कोई बहुपद है उसमें जो चर है वो क्या है x है, ठीक है ना। तो उसको आप दर्शाएंगे px से, ठीक है। p से पॉलिनोमियल्स होता है और उसमें चर कौन सी है x है, तो आप px ले दर्शा दीजिए। जैसे देखिए ये एक बहुपद है और ये लिखा हुआ है कि बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 1, तो आप इसको ऐसे दर्शा सकते हैं p और यहाँ पर इसमें चर कौन सी है x है, तो आप px बराबर ऐसे लिख सकते हैं। कई बच्चे हमसे पढ़ाने के दौरान पूछते हैं कि सर यहाँ पर px कैसे लिख दिया गया जाता है, ठीक है ना। तो अगर कोई आपका इसमें चर राशि x है तो आप px लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए इसमें चर राशि क्या है बच्चों, देखो चर राशि क्या है t है ना, तो आप क्या लिखोगे p और इसमें t भर दो ब्रैकेट में, ठीक है ना। p से पॉलिनोमियल्स होता है जो बहुपद को इंगित करता है, ठीक है ना। तो p और यहाँ पर इसमें चर राशि जो भी है वहाँ भर दिया जाता है। क्लियर हो गया, समझ रहे मेरी बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए बहुपद का घात किसे कहते हैं। देखिए किसी भी बहुपद के अधिकतम घात को हम बहुपद का घात कहते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि ये बहुपद है और इसका घात बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम 2 बताएं कि 3 बताएं। तो जो सबसे ज्यादा है ना उसी को बता देना है आपको। तो इसमें बताइए सबसे ज्यादा कौन है, 3 है ना, तो आप 3 बता दीजिए। चलिए इसमें देख लीजिए बहुपद इतना में आपको घात बताना है तो 7 भी है, अब फिर यहाँ पर 1 भी है, फिर यहाँ पर 5 भी है। तो आप कंफ्यूज ना हो, जो सबसे ज्यादा है उसी को बता दीजिए, वही बहुपद का क्या होता है बच्चों, घात होता है। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, बहुत ईजी है। आप बस इसको पूरी अंत तक से देख लीजिए और कॉपी पे उतार लीजिए और उसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अच्छा हाँ, ये भी होता है कि बहुपद को मानक रूप में लिखे, ठीक है ना। अब मानक रूप कैसे लिखा जाता है, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब माइनस 5, इसका मानक रूप आपसे पूछ रहा है। तो देखो जो सबसे यहाँ पर जो चर का अधिकतम घात है उसको पहले लिख दो। जैसे यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ना। यहाँ पर x का घात यहाँ पर वैसे 0 भी तुम लिख सकते हो, है ना। और x का पावर 0 का मान क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, x का पावर 0 का मान 1 होता है और 1 में 5 से गुना होगा तो 5 होगा, है ना। तो चलो सबसे इसमें अधिकतम घात कौन है, ये वाला, तो इसको पहले लिख दो, इसके बाद इसको लिख दो।
इसके बाद इसको लिख दो, इसके बाद लास्ट में इसको लिख दो, क्लियर हो गया। यही तो मानक रूप है। नहीं समझे? एक और समझो। चलो देखो, 3y प्लस वाई के पावर 5 माइनस वाई के पावर 3 प्लस 2y के स्क्वायर, इसको मानक रूप में लिखना है। तो बताओ, तो इसमें बताओ जरा हमको, बताओ कि सबसे ज्यादा पावर किसका है। यहाँ पर देखो y का पावर 5 है, तो पहले इसको लिख दो, उसके बाद यहाँ पर लिख दो माइनस वाई के पावर 3 लिख दो, फिर प्लस में 2y स्क्वायर लिख दो, प्लस में 3y लिख दो। हो गया ना? ठीक है। या तो चरों को आरोही क्रम में लिख दो, या तो चरों को घात के आधार पे अवरोही क्रम में लिख दो। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो 5 तब 3 तब 2 तब 1, है ना? इसी को बोलते हैं मानक रूप। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बहुपद का शून्यक, आपको बहुत ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें कहेगा कि बहुपद का शून्यक निकाले, मूल निकाले। ठीक है ना? तो बच्चे समझ नहीं पाते ये शून्यक, ये मूल, ये सब क्या चीज होती है। मैं आपको समझाने का बेहतरीन ढंग से प्रयास करता हूँ, ध्यान देना। जैसे आप सीधा इस पर आइए, मैं कहूँ कि x+5 का शून्यक निकाले, ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि x+5 का शून्यक निकाले, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि इसमें x का ऐसा कौन सा मान रख दे कि जिसमें कि उसका टोटल बहुपद का मान शून्य आ जाए। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, x+5 बराबर मैंने 0 लिख दिया और x बराबर +5 उधर चला गया -5। यानी कि देखिए, अगर x+5 है, अगर हम x की जगह पर -5 रख देते हैं तो वो पूरा का मान कितना आ जाएगा? 0। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x का एक शून्यक आपका -5 हो जाएगा। ठीक है ना? किसी बहुपद के चर का वह मान जिसे रखने पर बहुपद का जो मान शून्य के बराबर हो जाए, उसे बहुपद का हम क्या कहते हैं? शून्य के मूल कहते हैं। ठीक है ना? तो बहुपद का शून्य के मूल आपको समझ में आ गया। तो अब सारी बातें हमें यही बताया है कि देखो, बहुपद जो है x+5 है और उस x के जगह पर हम -5 रखते हैं तो पूरा का मान क्या हो जाता है? शून्य आ जाता है। इसलिए हम बहुपद x+5 का x शून्य -5 को बोल देंगे। ठीक है? अच्छा, ये देखो, अब नहीं समझ में आया तो यहाँ पर भी देख लो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 3y-1 का शून्यक निकाल दीजिए, तो किसी भी बहुपद का अगर आप शून्यक निकालेंगे तो उसका मान उस बहुपद के बराबर 0 लिख दीजिए। ठीक है? अब -1 उधर जाएगा तो प्लस में 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो गए, तो y बराबर 1/3। यानी कि अगर इस बहुपद में y की जगह पर आप 1/3 रख देते हैं तो टोटल का मान 0 हो जाएगा। यही इसी को शून्यक कहा जाता है बच्चों। घबराओ मत, समझो आसान तरीका से। चलिए अब यहाँ पर देखो, 5x+5 का शून्यक निकाले, तो 5x+5 का अगर शून्यक निकालना है आपको तो बस उतना बराबर 0 लिख दो, +5 उधर जाए -5 हो गया, 5 गुणा में इधर आ गया, भाग में हो गया, 5 से 5 कट जाएगा, -1 मारना हो गया तुम्हारा ये शून्यक। अगर तुम x की जगह पर इसमें -1 रखोगे ना तो 100% मैं तुमको बता देता हूँ कि उसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है ना? इसी को बोलते हैं शून्यक। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा हाँ, अब आपको थोड़ा द्विघात बहुपद पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। तो कोई अगर आपसे ये कहता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप हमेशा ये बताएं ax² + bx + c बोले। ठीक है? व्यापक रूप का मतलब क्या होता है बच्चे? व्यापक रूप का मतलब ये होता है कि आप इसी से द्विघात बहुपद के कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इसी के बेस पर। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर देखें, हमने बताया ax² + bx + c, तो यहाँ पर तो चर तो है x है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर a b c ये सब तीनों क्या है? तो a b c को हम वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं। वास्तविक संख्याएं पढ़े हो ना, परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं लेना है। पूछो क्यों? अगर a का मान 0 के बराबर लेते हो तो अगर 0 के बराबर ले लेते हो x² में 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ पर x का घात अधिकतम घात 2 रह नहीं पाएगा, और जब 2 नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये द्विघात नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर तुम 0 बना दो तो x² में 0 से गुना हुआ क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो क्या ये द्विघात रह पाएगा क्या? नहीं ना। इसीलिए हम a का मान 0 के बराबर नहीं लेते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे आप समझते हैं आगे क्या है। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है? अब देखें, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि 5x² + 9x + 8 ये सब द्विघात बहुपद है। यहाँ पर देख लीजिए अधिकतम घात 2 है कि नहीं है? है ना? यहाँ पर भी अधिकतम घात कितना है? 2 है। बस ये द्विघात बहुपद है। ठीक है ना? अच्छा, थोड़ा
इस पर भी ध्यान दे देते हैं कि द्विघात बहुपद की अगर कोई आपसे कह रहा है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं तो आप उसको बता दीजिए कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। देखो बच्चे, जितना घात होता है, अगर एक्स का पावर 1 है यानी कि रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक 1 होगा। एक्स का पावर 2 है अधिकतम तो उसके शून्यक 2 होंगे, ठीक है ना। और अगर एक्स का पावर 3 है अधिकतम तो उसके शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है ना। तो अगर द्विघात बहुपद है तो सीधी सी बात है, द्विघात तो शून्य कितने? 2 शून्य, है नहीं जी। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य। और कौन कौन से हम इसे याद रखें? एक अल्फा होता है और दूसरा जो होता है वो बीटा होता है, ठीक है ना। एक अल्फा और दूसरा कौन सा बताना है आपको? बीटा। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? चलिए बताइए, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो एक अल्फा और दूसरा बीटा होता है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध आपको बताते हैं। एक बात बच्चे ध्यान देना कि जो एक्स स्क्वायर होता है ना, उसका जो गुणांक होता है उसे ए बोलते हैं, और जो एक्स होता है उसका गुणांक उसे बी बोलते हैं, और बाकी जो बचे उसे सी बोलते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध देख लीजिए। आपको कई ऐसे सवाल मिलेंगे जिनसे पूछा जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? तो आपको बताना है -b/a होता है, ठीक है ना। और उसी तरह से अगर अल्फा इंटू बीटा का मान पूछे तो आपको बताना है c/a, ठीक है। चलिए फिर से बोल रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा बोले तो क्या बताइए? -b/a बता दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा बोले c/a बता दीजिए। वैसे अल्फा प्लस बीटा को आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मूलों का योग, ठीक है ना। अरे भाई जोड़ है ना, तो बस योग बोल दीजिए। और यहाँ पर इनटू है ना, यानी कि मूलों का गुणनफल। क्लियर हुआ? जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, इसमें पूछ रहा है कि बहुपद इतना के मूलों का योग बता दीजिए और गुणनफल बता दीजिए। तो सही बच्चे ये बहुपद लिख लिया है। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसे हम ए बोलते हैं, यहाँ पर जो एक्स का गुणांक है बी हुआ और ये वाला आपका सी हुआ। तो योग के लिए आप क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। चलिए सूत्र बताइए सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये माइनस का माइनस हो गया, बी का मान देख लीजिए 5 रख दीजिए, और ए का मान कितना है? 3 है, हो गया आपका -5/3। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। सी का मान क्या है? 6 है। ए का मान क्या है? 2 है। 6/3 यानी 2 आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, 10वीं क्लास के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊंगा, उसको देखिएगा। सारा खेल इसी पर है, जो जितना मैं बता रहा हूँ उसको एक कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा जब मैं ऑब्जेक्टिव लगाऊंगा तो, ठीक है ना। चलिए अब आगे समझते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद भी समझ जाइए, इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, यानी अधिकतम घात कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ a b c d ये सब कैसी है? वास्तविक संख्याएं, और a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? हो जाएगा तो कौन सा पाप हो जाएगा? तो पाप हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर a की जगह पर 0 रख दीजिएगा तो 0 में x के पावर 3 से गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपका ये वाला रहबे नहीं करेगा। तो ये जब रहेगा नहीं तो सीधी सी बात है कि आपका जब त्रिघात दिखाई ही नहीं देगा तो किस आधार पर आप कह सकते हैं कि यह एक त्रिघात बहुपद है? इसलिए ए का मान 0 के बराबर मत लीजिएगा, है ना। चलिए आगे समझते हैं। ये जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हैं ये सब त्रिघात बहुपद के ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे समझते हैं। चलिए मैंने तो पहले ही बताया कि अगर x का घात 1 हो तो शून्यक 1 होगा, x का घात 2 हो तो शून्यक 2 होगा, x का घात 3 हो तो शून्यक 3 होगा। तो बताइए त्रिघात बहुपद के पूछ रहा हूं मैं, बताइए जल्दी, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? खुद सोचिए। तो 3 शून्यक होते हैं, तो एक अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको याद रख लीजिए, मैं आपको सवाल में इसकी हेल्प से सवाल सॉल्व करूंगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बत पूछे -b/a बताइए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर पूछे c/a बताइए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछे -d/a बता दीजिए। क्लियर हो गया?
चलिए अब आगे थोड़ी सी लास्ट पॉइंट है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? एक, द्विघात बहुपद के दो, त्रिघात बहुपद के तीन। ठीक है बच्चों, तो हम अब सभी अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं, बहुपद के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है सारा मैं लाऊंगा, ठीक है ना। तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में जितनी भी बातें बताए हैं ना बहुपद से, वो सब के सब इम्पोर्टेंट है। आप एक कॉपी पर एक बेहतरीन नोट्स बनाइए, उसके बाद आप उसको एक दो बार पढ़िए, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, धन्यवाद।